हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या रहेगा। एंड इस पूरे कोर्स के ऊपर हम पूरा देखेंगे कि एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क का मेथोडोलॉजी क्या है, किस तरह से साइट पे इसको करना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, या सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन एंड हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। एलू फॉर्म, जो आप यूजुअली माई वन के नाम से आप सुनते हो कि माइवान माइवान माइवान, सो माइवान बेसिकली कंपनी का नाम है। बेसिकली इसको हम अल्यूमिनियम फॉर्मवर्क बोलते हैं। फॉर्मवर्क, यू नो व्हाट इज फॉर्मवर्क। यहाँ पे हम अल्यूमिनियम को यूज करके इसको बनाएंगे, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज अल्यूमिनियम फॉर्मवर्क। अब इंस्टेड ऑफ टेलिंग एल्यूमिनियम हम इसको अलू बोलेंगे, फॉर्म बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अलू फॉर्म। ठीक है। आप जितने भी इस तरह से बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स, जब आप मार्केट में या जब आप कहीं पे भी आप जाते हो ना, ऐसे आप हाई राइज बिल्डिंग्स देख रहे हो, राइट। हाँ, ये सारे आपके अलू फॉर्म से बनाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स एंड ऑल। ये पूरा मेरा सिलेबस रहेगा कोर्स का। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन टू एलुफॉर्म करेंगे, फिर एल्यूमिनियम में वो कौन सा ग्रेड का एल्यूमिनियम यूज करके इसको हम बनाया जाता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, उसका डिस्पैच कैसे करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर एल्यूमिनियम का कंपोनेंट्स, पूरे एलुफॉर्म में मेन चीज जो है आपका कंपोनेंट्स ऑफ एलुफॉर्म। अगर आपको एल्यूमिनियम का कंपोनेंट फाइंड करना आता है, 60% योर वर्क इज डन। फिर उसके बाद आपको सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन का नॉलेज होना चाहिए कि फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा लगेगा एंड ऑल। तो ये आपको रेस्ट 30%, आई मीन उल्टा कर दूंगा ऑफकोर्स, लेट्स से 40% अगर आपको एल्यूमिनियम का कंपोनेंट पता चलेगा, रिमेनिंग 40% आपको एग्जीक्यूशन का नॉलेज होना चाहिए। 80% आपका एल्यूमिनियम का काम हो गया, यू हैव लर्न एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क। फिर स्लैब साइकिल देखेंगे। स्लैब साइकिल मतलब ऑफ कोर्स आगे बता दूंगा। फिर डूस एंड डोंट्स इन कंस्ट्रक्शन, मतलब क्या क्या चीजें आपको एल्यूमिनियम में करना है, क्या क्या नहीं करना है। फिर उसका एक कॉस्टिंग करेंगे, कॉस्टिंग एंड टेक ऑफ करेंगे। इट्स नॉट अ कंप्लीट क्वांटिटी एस्टिमेशन काइंड ऑफ टेक ऑफ एंड ऑल, बस एक आपको ओवरऑल व्यू दूंगा। फिर कन्वेंशनल के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, कन्वेंशनल में जाएंगे तो क्या फर्क आएगा और एल्यूमिनियम में क्या फर्क आएगा। फिर है होता है रिफर्बिशमेंट। रिफर्बिशमेंट मतलब मान लो आपने एक बार इस तरह से बिल्डिंग बना दिया, ये जो एल्यूमिनियम के जो पैनल्स होते हैं ना, प्लेट्स होते हैं, उसको दोबारा हमें यूज करना होता है। तो उसके लिए आपको रिफर्बिश्ड करना होता है, अ काइंड ऑफ सेकेंड हैंड। ओके। नेक्स्ट इज इसका थोड़ा डिजाइन। डिजाइन सब हम नहीं सिखाएंगे, मुझे भी आइडिया नहीं है, बस आपको थोड़ा आइडिया देंगे कि डिजाइन कैसे होता है। एंड ऑफ कोर्स ड्राइंग रीडिंग करेंगे एल्यूमिनियम का। ये पूरा हमारा कोर्स का सिलेबस रहेगा। ठीक है, फाइन। आपने मार्केट में ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स देखा होगा ना। आप जब भी कई बड़े बड़े सिटीज में जाते हो, स्पेशली मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव की तरफ एंड ऑल, ऑफ कोर्स अहमदाबाद एंड ऑल, जितने भी बड़े बड़े सिटीज है आजकल मार्केट में, आपने इस तरह से बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखे होंगे। हाँ, ये सारे आपके अलूफॉर्म के टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। सेम यहाँ पे भी देखो, एक और एक मुंबई में, आई थिंक ये लगभग 40 फ्लोर का एक बिल्डिंग है, मुंबई में बन रहा है। यू सी हाउ दिस कंस्ट्रक्शन इज डन। के नेस्ट के नाम से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आई मीन अदर अलूफॉर्म कंपनी। आगे मैं बता दूंगा आपको क्या क्या कंपनी से अलूफॉर्म में आपको किस में अप्लाई करना है। ये सारी चीज हम लास्ट में कवर करेंगे। के नेस्ट नाम से एक कंपनी है, 2000 मैन्युफैक्चर्स ऑफ दिस अलूफॉर्म। ठीक है। वो वाला फोटो मैंने यहाँ पे लिया है, सो द फोटो, ए फोटो क्रेडिट लिखना था, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, फोटो क्रेडिट। ठीक है, फाइन। इसके बाद दिस इज अ रीसेंट डेवलपमेंट। एएसबीएल के नाम से एक कंपनी है, ये हैदराबाद कंपनी। अभी रिसेंटली उन्होंने G+45 स्टोरी का एक बिल्डिंग बना रहा है हैदराबाद में। अभी जितने भी हाई राइज बिल्डिंग बन रहे हैं ना पूरे इंडिया में, मैक्सिमम बिल्डिंग आपको हैदराबाद में मिलेंगे, क्योंकि हैदराबाद इज डेवलपिंग रैपिडली। 60-65 फ्लोर के बिल्डिंग भी बन रहे हैं। मुंबई ऑब्वियसली इज ऑन द टॉप, वहां पे 70-75 फ्लोर, आई थिंक 60-70 फ्लोर के भी बिल्डिंग आपको मुंबई में मिल जाएंगे। अभी ज्यादातर जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं हैदराबाद में चल रहे हैं। एएसबीएल के नाम से एक कंपनी है, ये लोग अभी बना रहे G+45 फ्लोर का एक पूरा बिल्डिंग इन्होंने बना दिया, मतलब एक पूरा बेर स्ट्रक्चर हो चुका है इनका। ठीक है। दिस इज हाउ इट लुक्स आफ्टर द कंप्लीशन। दिस इज अ ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन साइट का फोटो। अगेन दिस आर द पिक्चर्स दैट आई एम शोइंग यू, राइट। आपको थोड़ा अभी आइडिया आ गया कि अलूफॉर्म क्या है, मतलब क्यों जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स है वो कैसे बनाया जाता है, क्या टेक्नोलॉजी, मैंने फोटोज के थ्रू दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर क्यों जाना है हमें, अल्फो में क्यों जाना है। नॉर्मल हमारा जो गांव का ठेकेदार है, या नॉर्मल हमारे गांव में जो बिल्डिंग्स बनती है, नॉर्मल हमारे सिटीज में जो हम घर सब बनाते हैं, वो नॉर्मल हम बनाते हैं, तो अलूफॉर्म में क्यों जाना है, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमारे जो नॉर्मल स्ट्रक्चर बनते हैं, जो हम छोटे मोटे घर बनाते हैं, अपने जो खुद का घर बनाते हैं या कोई कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाते हैं, नॉर्मल 5 फ्लोर 6 फ्लोर की बिल्डिंग बनाते हैं,
उसका सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है? फुटिंग होगा, कॉलम होगा प्लिंथ लेवल तक, बैक फिलिंग होगा, फिर उसके बाद आपने क्या किया, कॉलम के स्टार्टर लगाते हो, याद है? देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको मेरा साइट इंजीनियर का कोर्स खत्म करना होगा, क्योंकि साइट इंजीनियर हमारा कन्वेंशनल के ऊपर है, इतना तो आपको याद है, तभी जाके आपने इस कोर्स में एनरोलमेंट किया होगा। आप क्या करते हो, स्टार्टर कंक्रीट डालते हो, सरिया बांधोगे, कॉलम का शटरिंग करोगे, फिर कॉलम का डी शटरिंग होता है, फिर बीम के बॉटम लगते हैं, बीम के बॉटम लगने के बाद बीम के साइड्स लगते हैं, फिर उसके बाद स्लैब के सेंटरिंग लगते हैं, सही है ना? फिर बीम के रीइंफोर्समेंट लगाओगे, फिर स्लैब के रीइंफोर्समेंट लगाओगे, फिर उसमें आप कंक्रीटिंग करोगे। कंक्रीटिंग करने के 20-21 दिन के बाद आप जो प्रॉप्स है उसको निकालोगे, फिर दूसरे फ्लोर में जाते हो। तो पूरा आपका एक फ्लोर बनाने के लिए 20-21-22 दिन लग रहे हैं आपके, सही है ना? अभी तो सिर्फ आपका बेयर स्ट्रक्चर है, मतलब आपका बिल्डिंग कुछ ऐसा बनेगा, ये ऊपर वाला दिख रहा है, ऐसा बनेगा। ऐसा बनने के बाद फिर आपको ये देखो, ये पूरा आपका ब्रिक वर्क ब्लॉक वर्क, फिर आपको दोबारा इस तरह से ब्रिक वर्क ऐसे ब्लॉक वर्क करना पड़ेगा, सही है ना? और जब आप ब्रिक वर्क ब्लॉक वर्क करोगे तो आप पूरा एक ही साथ नहीं करोगे, ये लिंटल लेवल तक आपको करना पड़ेगा। फिर आपका लिंटल का कास्टिंग होगा, और जहां जहां आपके ओपनिंग्स आएंगे, जहां जहां आपके विंडोज लगेंगे, जैसे यहाँ विला विंडो है, विंडो लगेगा, डोर लगेगा, वो ओपनिंग आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ पे छज्जा आपको देना पड़ेगा। तो बहुत काम है आपको, राइट? फिर उसके बाद लिंटल के ऊपर दोबारा आपको कास्ट और ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क करना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या करोगे, ये वॉल का जो चेजिंग इलेक्ट्रिकल के कॉन्ड्यूक्ट लगाने के लिए चेजिंग वर्क करना पड़ेगा, फिर इसका प्लास्टरिंग करना पड़ेगा, फिर पेंटिंग करना पड़ेगा। तो क्या होगा, आप बहुत सारे एक्टिविटीज करो, बहुत सारा टाइम आपको जा रहा है। तो जस्ट इमेजिन आप ऐसे 45 फ्लोर की बिल्डिंग अगर आप बनाना चाहते हो एक कन्वेंशनल तरीके से, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। जस्ट एक रफ कैलकुलेशन में बताओ, जस्ट अ वेरी रफ कैलकुलेशन आप करके देखो। मान लो कन्वेंशनल में ना मेरे को एक एक फ्लोर बनाने के लिए 21 दिन लगेगा, एक एक फ्लोर बनाने के लिए। तो अगर मेरे को 45 फ्लोर्स बनाना है, इफ यू वांट टू डू 45 फ्लोर, तो कितने दिन लगेंगे आपको, जस्ट कैलकुलेट इट। लगभग अगर एक फ्लोर बनाने के लिए मेरे को 21 दिन लगेगा, 21 डेज इंटू 45, लगभग 945 डेज। 945 डेज मतलब कितना हो गया, लगभग 3 साल हो गए, 3 इयर्स। लेट्स से आपने बहुत स्पीड किया, कुछ भी किया, तब भी मिनिमम 2 साल तो वैसे भी लगना है आपको। अगर आपको आपका साइकिल टाइम, इसको जो 21 डेज, इसको हम साइकिल टाइम बोलते हैं, कि एक स्लैब बनाने के लिए कितना दिन लगेगा, दैट्स कॉल्ड साइकिल टाइम। 21 डेज मिनिमम कन्वेंशनल में लगेगा, डी शटरिंग करोगे फिर ऊपर लेके जाओगे। 45 फ्लोर के लगभग 3 साल के आसपास हो गए ना, लगभग 2.5 साल हो गए, लेट्स से। हाँ, लगभग 2.5 साल के आसपास हो गए, 3 साल लोग। जस्ट बेयर स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2.5 साल लगेंगे आपको। अभी इतना टाइम किसी के पास नहीं है। यही चीज अगर आप माई वन दैट इज अलूफॉर्म में करोगे तो एडवांटेज क्या है बताऊंगा। अलूफॉर्म में अगर आप यही चीज करोगे, अलूफॉर्म में यूजुअली क्या होता है कि एक एक जो फ्लोर होता है ना, 10 दिन में खत्म होता है। 10 दिन में खत्म होता है एक एक फ्लोर। 7 to 10 डेज होता है, आप 10 डेज मान के जाओ, ठीक है? तो 10 डेज एक एक अगर होगा तो 45 फ्लोर बनाने के लिए कितना दिन लगेगा आपको, 450 डेज। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दिस इज द वे हाउ द कंस्ट्रक्शन आर डन एंड ऑल, बहुत स्पीड कंस्ट्रक्शन है। तो दैट इज द एडवांटेज। और इसका एक और है, एक और एडवांटेज क्या है, इसमें सिर्फ हमने बेयर स्ट्रक्चर बनाने के लिए इतना टाइम लगेगा, फिर आपका वॉल ब्रिक वर्क करना पड़ेगा, ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो चेजिंग काम करना, इलेक्ट्रिक का और भी बहुत टाइम लगेंगे। पर माइवान में क्या होगा, ये सब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका ना ब्रिक वर्क होगा, ना ब्लॉक वर्क होगा, ना वॉल चेजिंग होगा, ना उसमें प्लास्टरिंग होगा, डायरेक्टली आप पुट्टी लगा के पेंटिंग कर दो। इसमें आपको सब कुछ करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। तो आइडिया मिला आपको, दैट इज द रीजन जितने भी हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं लोग, पीपल आर गोइंग फॉर ऑल दिस काइंड। आप देखो ये फिनिशिंग देखो, इस पूरा कंक्रीट का ही फिनिशिंग है, ये कोई प्लास्टरिंग का फिनिशिंग नहीं है, पूरा पूरा कंक्रीट है। ये जो आपको दिख रहा है इधर पूरा कंक्रीटिंग है, और यहाँ पे कोई भी ब्रिक वर्क ब्लॉक वर्क यूज ही नहीं होता, पूरा आरसीसी वॉल और शेयर वॉल होता है। समझ में आ गया? दैट इज द रीजन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द माइवन और अल्फॉर्म टेक्नोलॉजी। समझ में आ गया? बस दैट्स इट। अगर आपको वो समझ में आ गया, नाउ एवरीथिंग इज जस्ट अ काइंड ऑफ थियरी। थोड़ा अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो काइंड ऑफ थियरी में लिखा है, जस्ट ट्राई टू गो थ्रू दैट। मैं इसको एक्सप्लेन बस इन सिंपल वे में लिख बता दूंगा, आप यू जस्ट गो थ्रू दिस। अगेन, माइवन इज अ ब्रांड नेम मोस्ट पीपल यूज फॉर अल्यूमिनियम फॉर्मर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। जैसे हम जेरोक्स बोलते हैं, वो जेरोक्स ने वो फोटो कॉपी होता है, राइट? पर हमें आदत है कि जेरोक्स एक मशीन था, जिस कंपनी ने जो मशीन बनाया था वो जेरोक्स कंपनी बनाया था, इसलिए हम बोलते हैं कि जेरोक्स करके आओ, जेरोक्स करके आओ। एक्चुअली इट्स कॉल्ड एज फोटो कॉपी करके आना है। सेम विद माई वन, माई वन टेक्नोलॉजी। माई वन एक कंपनी का नाम है, टेक्नोलॉजी जो है आपका अलूफॉर्म टेक्नोलॉजी है। ठीक है, फाइन। सो अगर वाई माई माई वन टेक्नोलॉजी, फास्टर कंस्ट्रक्शन,
सुपीरियर स्ट्रेंथ आएगा, स्लीक फिनिश और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस भी है। इसके बाद ये इसका पूरा इवोल्यूशन है। बिफोर 1990s में क्या हो रहा था, लोग हम टिम्बर स्टील को सब यूज करके काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन बहुत स्लो था और प्लास्टरिंग भी बहुत करना पड़ रहा था। अर्ली 90s में बर्थ ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क हो गया। माइवन कंपनी लिमिटेड जो मलेशिया का एक्चुअली यूरोपियन कंपनी है, आई मीन इट वाज स्टार्टेड इन यूरोप बट इट गॉट इवॉल्व इन मलेशिया। ओके, द फर्स्ट यूज ऑफ एल्यूमिनियम सिस्टम था। इसके बाद जैसे जैसे आगे हो गया, इंडिया में भी 2000 के आसपास लोगों ने एल्यूमिनियम को यूज किया था। आई थिंक इन मुंबई में इन्होंने स्टार्ट किया था। पर फॉर द पास्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 10 ईयर से रैपिड इवोल्यूशन हो रहा है एल्यूमिनियम फॉर्मर का। सारे ऑलमोस्ट सारे कंपनीज आर अडॉप्टिंग एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क एंड ऑल। ठीक है, फाइन। सो अभी जो है चीजें यहाँ पे लिखा है, माइवन टेक्नोलॉजी ऑरिजिनेटेड इन यूरोप इन द लेट 20th century has an advanced aluminum formwork system designed for rapid construction. It was later adopted and popularized by Malaysian based company है, वो जो कंपनी है ना माइवन, इट्स अ मलेशियन बेस्ड कंपनी, माइवन कंपनी लिमिटेड इन 1990 to address the need for fast, high quality and cost effective mass housing project. So Maiwan shuttering this technology is suitable for constructing houses in a large number as it is relatively faster and more durable. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर सिर्फ हाई राइज बिल्डिंग ही बनाएंगे क्या? नहीं, सिर्फ हाई राइज बिल्डिंग ही नहीं बनाओगे। ये जो सिमिलर टाइप के घर अगर आपको बनाना है तो आप माइवन में जा सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, एक विला प्रोजेक्ट है, तो अगर आपको सेम टू सेम, देखो विला प्रोजेक्ट जब आप बनाते हो आपको ऐसे 100 विला 200 विला ऐसे बनाना होता है, सेम टू सेम। तो जहां पे रिपीटेटिव यूज है ना, वहां पे आपको माइवन हेल्प करेगा, नॉट ओनली फॉर टॉल स्ट्रक्चर, जहां पे भी आपको लार्ज नंबर में करना है कोई भी बिल्डिंग, तब आपको माइवन हेल्प कर। जैसे एक विला का प्रोजेक्ट है, देखो ये सेम विला है, दूसरा भी सेम विला है, तो फास्ट कंस्ट्रक्शन हो गया आपका। सेम यहाँ पे देखो पूरा आपका विला, ये सब रो हाउसेस बोलते हैं हम लोग इसको। देखो 1 2 3 4 सेम टू सेम हाउसेस है। सेम यहाँ पे भी देखो सेम हाउसेस है सारे चीज ना, एक बिल्डिंग दो बिल्डिंग। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, माई वन या अलू फॉर्म को यूज कर सकते हैं। ओके, मैं अभी एक वीडियो प्ले करूंगा जस्ट टू गिव एन आइडिया कि ये सारे चीज कैसे होते हैं एंड ऑल, विल गिव एन आइडिया। ठीक है, आई जस्ट प्ले अ वीडियो, आई क्लोज माई वीडियो एंड आई प्ले दैट वीडियो। कैसे करना है मेरे वीडियो को स्टॉप? ओके, शेयर, ठीक है, अभी मैं प्ले करूंगा। सो दिस इज द कंपनी, आई थिंक ये बैंगलोर में है, M1 होम्स के नाम से। तो द वीडियो क्रेडिट विल गो टू दैट पर्टिकुलर कंपनी। आप वेबसाइट में जाके भी इनके प्रोफाइल चेक कर सकते हो, क्या क्या बिल्डिंग्स बना रहे हो। सो थोड़ा आप क्या करना है, थोड़ा रिसर्च करो ताकि आपको पता तो चलेगा कि कल अगर आपको जॉब करने कौन से कंपनी के लिए अप्लाई करना है ना। तो ये एक आपको कंपनी का नाम मिल गया, M1 होम्स के नाम से। सो यू कैन गो एंड सी देयर वेबसाइट। उनके वेबसाइट में अगर कोई वैकेंसी है तो आप उसको अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे रो हाउसेस है, एक ही टाइप के बिल्डिंग्स है जो सारे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, पूरा शटरिंग इनका बना रहे, तो इस तरह से पूरा सिमिलर टाइप के हाउसेस होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अभी मैं आपको ASBL का एक दिखा दूंगा, जस्ट अ मिनट।
या ये उनके वेबसाइट है एएसबीएल। अगेन आप ऐसे वाले कंपनीज में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओनली थिंग इज आपको नॉलेज होना चाहिए। अभी ये इनका प्रोजेक्ट है एएसबीएल लॉफ्ट के नाम से, जो G+45 फ्लोर का बिल्डिंग जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। अभी इनका अभी रिसेंट अभी दिसंबर 2026 में इसका हैंडिंग ओवर होने वाला है, इसी साल होने वाला है। अभी मैं आपको व्हाट आई डू इज इनका एक लाइव अभी वीडियो दिखा दूंगा। ओके, यू कैन जस्ट चेक आउट, इनके वेबसाइट में जाके चेक करो। ओके, ऑल दोस थिंग्स हाउ टू डू, ताकि आपको आइडिया लगेगा। एंड या अभी इस वीडियो को प्ले करेंगे। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो गॉट एन आइडिया। तो मैंने आपको कुछ आइडियाज दिया है, ऐसे आप बहुत सारे और भी कंपनीज का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप यू कैन चेक इट आउट। बट विच एवर आई फील्ड की थोड़ा आइकॉनिक प्रोजेक्ट है अभी जो इंडिया में चल रहे हैं, उसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। या या ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ऑफ कोर्स अभी तक तो आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा कि आलू फॉर्म क्या है, क्या यूज है, कहाँ पे यूज करना है। ओके, वो सारे चीज अगले लेक्चर में हम एक वीडियो देखेंगे, ताकि आपको पूरा अल्यूमिनियम फॉर्म कैसे किया जाता है उसका एक आइडिया मिलेगा। उसके बाद विल स्टार्ट विद द लेक्चर methodology and all those things, ठीक है। That's it. I hope you have enjoyed my lecture up to here, and I'll see you back in the next lecture. Thank you.